नमस्कार मित्रों, हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर हमें टोटल लॉकडाउन के दौर से गुजरना पड़ रहा है और ना तो स्कूल में टीचिंग एक्टिविटीज़ उतनी ज़ोर शोर से चल पा रही है। हालांकि बच्चे और टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए इस ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है, लेकिन इस दौरान जो हम लोग क्लासरूम में जो डिस्कशन करते हैं इस ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, वो चीज़ें मिस हो रही हैं। जो टीचर्स और बच्चों के बीच जो संवाद होता है, जो आपस में एक जो कनेक्शन बनता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन और जो बॉडी लैंग्वेज के साथ जो एक जुड़ाव बनता है, वो इस समय बिल्कुल मिस हो रहा है। बच्चे भी मिस कर रहे होंगे, टीचर तो मिस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ भी एक है कि हमेशा बच्चों को कितना नियंत्रण करें। लेकिन सवाल है इस बात का है कि एक चैलेंज का समय है मित्रों, इसमें हमको तैयार रहना है एक ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए जिस स्थिति को बदलने की चुनौती हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इस दौरान आर्थिक मोर्चे पर अगर हम पिछड़ गए तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली जनरेशन हमसे एक प्रश्न पूछे। आज हम आज हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर ये जागरूकता पैदा हो कि आखिर अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, अर्थव्यवस्था की खबरें क्या है। तो आज हम ज़रूरी खबरों के माध्यम से हेडिंग के द्वारा हमने की ज़रूरी खबरें की एक शुरुआत हमने करने का प्रयास किया है। देखिए मैं अपने प्रयास में कितना सफल होता हूँ। कुछ ज़रूरी खबरों को जो मैंने इकट्ठा किया है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 2005 से पहले रिटायर हुए लोगों को पूरी पेंशन मिलेगी। कुछ शर्तों के साथ सरकार ने घोषणा की है कि 2005 से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनको पूरी पेंशन दी जाएगी। हालांकि सरकार की हालत ख़राब है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है। दूसरी खबर है सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त, एक अच्छा संकेत है। सेंसेक्स और निफ्टी जो शेयर सूचकांक है हमारे, निफ्टी और 50 जिसको कहते हैं, तो इसमें बढ़त देखने को मिली है, एक अच्छा संकेत है। दूसरी हमारी खबर है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 30 अप्रैल को राइट्स इशू लाने के मुद्दे पर रिलायंस इंडस्ट्रियल बोर्ड की बैठक होने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 1991 में इस तरह से रिलायंस ने पूंजी इकट्ठा किया था, जो कि एक पूंजी को इकट्ठा करने का एक सुगम तरीका माना जाता है। लिस्टिंग उसकी होगी बाद में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है मैक्स लाइफ, उसकी हिस्सेदारी को एक्सिस बैंक, जानी मानी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है एक्सिस बैंक, वो खरीदने के लिए तैयार हुई है। अगली खबर है वित्तीय एजेंसी फिच वित्तीय एजेंसी है जिसने भारत की रेटिंग को घटाने की संभावना जताई है अगर आर्थिक मोर्चे पर भारत ने सुधार नहीं किया तो। एक ये चिंताजनक है। अभी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत की रेटिंग BBB निगेटिव है और भारत को प्रयास करना है कि स्थिति को बदला जाए। इस सबकी जिम्मेदारी है। सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। 5G के लिए एयरटेल और नोकिया में करार। हम अभी 4G के दौर से गुजर रहे हैं और 5G के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें रिलायंस ने भी इसमें बढ़ोतरी लेने का प्रयास किया था। लेकिन अभी 5G के लिए जो हमारे पास जो खबर है सूत्रों के अनुसार 5G के लिए नोकिया और एयरटेल में करार हुआ और जो भारत के 9 टेलीकॉम सेक्टर में पूरे भारत को बांटा गया है, तो 9 टेलीकॉम सेक्टर में ये दोनों मिलकर काम करेंगे। पोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना बीमा होगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि सरकार ने, जहाजरानी शिपिंग मिनिस्ट्री ने इस बात की घोषणा की है कि जो हमारे कर्मचारी पोर्ट पर रह रहे हैं उन पोर्ट पर रहने वाले कर्मचारियों का 50 लाख रुपए का बीमा होगा। बीमा के साथ हमेशा कुछ शर्तें होती हैं। इसी बीच हमें जो खबर मिली है कि जोमेटो, जो जानी मानी जो फूड सप्लाई करने वाली कंपनी है, ऑनलाइन फूड जो आप ऑर्डर देते हैं, हालांकि इसके बारे में कुछ विवाद भी हुआ था बीच में। खैर मैं उन विवादों के बारे में नहीं जानना चाहूँगा। तो जोमेटो पर जो भी आप लोग और डिस्काउंट का जो ऑफ़र मिलता था वो ऑफ़र ख़त्म होने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अमेजन जानी मानी ऑनलाइन ट्रेडिंग की कंपनी है। अमेजन ने रेलवे के साथ करार किया है ताकि सामान की डिलीवरी को फास्ट किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या भारत बदले हुए वैश्विक परिस्थिति का फ़ायदा उठा पाएगा। इस पर नीति आयोग ने पैकेज देने की बात सूत्रों के अनुसार पता चला है कि नीति आयोग पैकेज देगा, आर्थिक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज देने की बात चल रही है। और जी हाँ, ये समय है कि हम इकोनॉमिक पैकेज सरकार को देना चाहिए और सरकार उसके लिए कमर कस चुकी है।
तो ये संभावना है, जो सूत्र बताते हैं कि टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, मेटल माइनिंग को झटका लगेगा। जो अभी हमारे कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी कंपनियां बंद हैं, कर्मचारी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो गया, पर कुछ फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे किन किन सेक्टरों को झटका लगने की संभावना, तो टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, मेटल माइनिंग को ज़बरदस्त झटका लगने की संभावना है। इसी बीच ये भी खबर है कि मजदूरों में बेरोजगारी और अशांति की का खतरा बढ़ता जा रहा है। जब हम और आप अपने घरों में रहकर परेशान हो रहे हैं तो बेचारे मजदूर जिनकी रोजी रोटी है वो कितने परेशान होते होंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है। तो मजदूरों में अशांति फैलने की संभावना है, किंतु अगर हम सब लोग मिलकर शांति अपने सहयोग दे, सबका साथ और सबका विकास की जो भावना है, जो सर्वभौमतु सुखिना की भावना, अगर उससे हम काम करें तो निश्चित रूप से हम इन मजदूरों की व्यथा को समझ सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। आगे की खबर में बताना चाहूँगा, फाइनेंशियल सेक्टर में दिवालियापन बढ़ने की का खतरा बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो है, ये सब सारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस सेक्टर में खतरा बढ़ने की संभावना है। निश्चित रूप से जब आर्थिक कामकाज नहीं होंगे, जब आप डिपॉजिट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बैंक को रिटर्न नहीं मिलेगा, एनपीए की समस्याएं बढ़ती जाएंगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा। और इस समय सरकार बहुत सारे पैकेज बैंकों के माध्यम से दे रही है लोगों को, तो खतरा बढ़ने की संभावना है। इसलिए हमें कमर कसनी होगी उसके लिए। आर्थिक पैकेज अगर सरकार देती है तो उसमें 5% तक कंजम्पशन बढ़ेगा। और आप जब किन थ्योरी पढ़ेंगे मित्रों, तो आप देखेंगे कि कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ने का प्रभाव क्या होगा। कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो लोगों के पास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिर वो साइकिल जो इकोनॉमिक साइकिल है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर मान सकते हैं इसको। लेकिन फिजिकल डेफिसिट, जिसको किसी भी इकोनॉमी का जो एक इकोनॉमिक हेल्थ का पैरामीटर होता है एक, तो उसमें गिरावट जो है, उसमें जो नुकसान है, उसमें जो डेफिसिट है फिजिकल डेफिसिट में 21.1 लाख करोड़ होने का अनुमान है। फिजिकल डेफिसिट मतलब 21.1 लाख करोड़ के फिजिकल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया सरकार ने। इसी बीच एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है हमारा, तो बैंक अगर किसी को लोन देते हैं और लोन फिर वापस लोग नहीं देते हैं, एक तो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं जिसे हमारे माल्या जी टाइप के लोग होते हैं, जो मोदी टाइप के जो लोग होते हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी नहीं दे पाते। खैर जो भी कारण हो, लेकिन एनपीएस वो जिन कारणों से भी अगर पैसा बैंक को वापस नहीं मिलता है तो उसको एनपीए कहते हैं। और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के प्लेटफॉर्म पर जो खबर है कि निपटारे के लिए 1 लाख करोड़ की संभावना इस आर्थिक पैकेज में दी जा सकती है। इस संभावना मैं बता रहा हूँ आपको। अगली खबर, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 21 Q1 में अगर लॉकडाउन रहा तो जीडीपी 2 से 3% तक घट सकती है। और जीडीपी अभी आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, और नेशनल इनकम में जीडीपी कैसे निकाला जाता है और जीडीपी क्या होता है उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें 2 से 3% तक घटेगी। और जीडीपी ग्रोथ घटने का मतलब है डिमांड घटना, डिमांड घटने का मतलब है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी का घटना, प्रोडक्शन एक्टिविटी के घटने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट कम होना। तो एक साइक्लिंग इम्पैक्ट होगा इसका, तो एक ये चिंताजनक है। फिर इसी से संबंधित दूसरी खबर है, Q1 में एयरलाइंस होटल को 70 से 75% का झटका लग सकता है। बहुत ही चिंताजनक। अगर वो इस सेक्टर में अगर नुकसान होगा तो मतलब एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ सकता है। एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ने का मतलब डिमांड कम होना, मतलब एक साइक्लिक इम्पैक्ट फिर वही शुरू हो जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सरकार ₹10 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज दे सकती है। और सरकार इस संबंध में इस पैकेज को देने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आ चुका है उस स्लो डाउन को कैसे कम किया जाए, उसकी भरपाई कैसे की जाए। क्योंकि अभी ये बात भी खबर में आई है कि अभी चाइना जो है, जहाँ से कोरोना वायरस लैब से निकला, ये तो विवाद का विषय है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो लैब से निकला है। खैर इसलिए संभावना भी जापानीज़ डॉक्टर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि कोई भी वायरस होता है वो एक